मैं फिर से मेरे ऑडियंस से अपील करना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से, किसी को भी देवी मत बनाओ, मत बनाओ किसी को भी देवी। इंसान को परखो, समझो, उस इंसान का बैकग्राउंड देखो, वो क्या है, कैसा है, उसका परिवार कैसा है, वो इंसान कैसा है, उसके बाद उसको अच्छा बोलो। लेकिन कम से कम देवी तो मत बनाओ किसी को, मत बनाओ किसी को देवी, गाइस मत बनाओ। अच्छे अच्छे घर बर्बाद हो रहे, हमारे आंखों के सामने हो रहे, पता नहीं और कितना क्या क्या होगा। तो प्लीज सब कुछ आप सबके हाथ में, मेरी जो ऑडियंस है आप सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती। समझ नहीं आता दोस्तों कि क्या ही बोला जाए। जैसे जैसे एक एक राज सामने आते जाते हैं, यूट्यूब पर कितना कुछ देखने को मिल रहा है। शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। जिसको मैंने अभी आपको दिखाया, ये वही इंसान है, ये वही इंसान है जिसने यहां से यहां पहुंचाया सबसे पहले। जिसका यूट्यूब का यू भी नहीं आता था, वो सब कुछ इस लड़की ने सिखाया। और कैसे इसने इनको भी धोखा दिया, उनको भी धोखा दिया। पूरे क्रिएटर जितने भी थे, जितनी सीधी सादी ये लड़की बनती है ना भाई साहब, बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। पूरी जनता को इसने ऐसा पागल बनाया कि बिक्स लगा के रोती थी ये। और ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती थी कि लोग, जिसने इसको आगे बढ़ाया उसी से हेट करने लगे। क्यों? क्योंकि वो विधवा थी और उसकी बातों को लोग रियल मानते थे, और जो दूसरा कुछ कोई उसके सपोर्ट में आता था उसको लोग गलत मानते थे। तो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी स्टोरी बाई सपनों की उड़ान में। दोस्तों, मैंने जो अभी आपको एक क्लिप दिखाई छोटी सी, वो है जेसिका की। ये वही बंदी है जिसने सब तरीके से इनकी मदद की, और उसी बंदी की वजह से ये बिल्कुल डाउन हो गई। क्या कुछ नहीं उसके साथ में किया, आगे बताते हैं हम आपको। बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाते हैं। 3 साल से चुप थी, लेकिन क्या मेरा दिल शांत था 3 साल से? आपको लगता है कि मेरा दिल, मन शांत होगा? मेरे मन पे बीती नहीं होगी? मैं चुप थी क्योंकि मेरा कोई सुनता ही नहीं था, मेरा कोई सुन ही नहीं रहा था, मुझे ही लोग गलत समझ रहे थे। तो मैं क्या करती बताओ, मैं क्या। तो जेसिका ने इतना ज्यादा इन लोगों के साथ में किया है कि आप उसकी पूरी वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या इस लड़की ने नहीं किया। यहाँ तक कि ये लोग रहते थे, उस घर का रेंट भी इसके पति भरते थे, क्योंकि उसको सहानुभूति थी उनसे। और कि ये बेचारी एक असहाय मजबूर लड़की है, और इसको आगे बढ़ाने में हमसे जो हो सकता है हम उसके लिए कर सकते हैं। क्योंकि वो यूट्यूब पर तब तक आ चुकी थी, उसकी अच्छी खासी अर्निंग होने लगी थी। तो उसको यही एक आसान माध्यम दिखा कि ये भी इस पर कुछ करके अपने लिए कुछ अर्न कर सकती है और अपनी जिंदगी को अच्छे से ऊपर ले जा सकती थी। और हुआ भी वही। उसने सब कुछ सिखाया, उसकी एडिटिंग से लेकर उसका शॉर्ट, उसका वीडियो, उसका सब कुछ उसने सिखाया। और यहाँ तक कि वो खुद करके उसको 12-12 1 बजे रात तक देती थी। और जब इन मैडम का, और यहाँ तक यूट्यूब का फंसा पेमेंट और जो भी होता था, सब कुछ वो बेचारी हैंडल करके इनको देती थी कि इनकी लाइफ सेट हो जाए, सही से चलने लगे। और जब ये मैडम सेट हो गई तो छोटी छोटी बातों और पैसा लेना देना, कितना इसने मदद किया पैसे की कि। और जब उसने, आखिर आदमी कितना दे सकता है, और जब एक बार जब उसने देना थोड़ा सा कम कर दिया ना, तो इसके विरोध में हर छोटी छोटी बात पे आर्गुमेंट होने लगा कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने ये रील क्यों डाली, तू यहाँ क्यों गई, तूने अपने लड़के को यूज किया। ऐसे भाई नहीं होता। फिर धीरे धीरे करके इन दोनों में थोड़ी दूरियां आने लगी, और ये लोग थोड़ा, ये जेसिका जो थी थोड़ा शांत होने लगी कि भाई इसको गंदी गंदी गालियां दी इन लोगों ने यूट्यूब। बोलो, अरे यार, हमेशा हमेशा सच को क्यों दबाया जाता है? क्यों क्यों सच को आज यूट्यूब पे चल रहा है ना। अगर पहले ही ये सब कुछ बाहर आ जाता 3 साल पहले, तो आज ये सब नहीं होता। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि अच्छाई एक दिन सामने आती जरूर है, भले ही इसको परिस्थितियां दबा देती हैं। लेकिन आज हुआ ना, आज जेसिका को इंसाफ मिला। जिस लड़की की वजह से बेचारी का यूट्यूब डाउन हो गया, उसके व्यूज नहीं आने लगे, उसको गालियां मिलने लगी, और उसकी वजह से उसने डेली ब्लॉगिंग करना बिल्कुल कम कर दिया। वो पहले डेली ब्लॉगिंग करती थी, और इन मैडम की वजह से उसको निगेटिव कमेंट्स आने लगे, उल्टी उल्टी बातें लोग बोलने लगे कि तुमने दोस्ती का इस्तेमाल किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया। क्योंकि मैडम ने इतना अपना रोना रोया था कि ये हमारा हमारा इस्तेमाल किया गया, या हमको उसने ये किया वो किया। इस चक्कर में उस बिचारी ने, जेसिका ने, अपनी डेली ब्लॉगिंग भी बंद कर दी थी। और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, आज जो हुआ सब क्लियर है। अगर
सच्चाई नहीं आती तो ये बेचारी बोल भी नहीं पाती। अच्छे लोगों के साथ यही होता है, गंदे लोग जो है ना सीना चौड़ा करके आगे बोलते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं, सच्चे लोग होते हैं, वो चुप हो जाते हैं। चुप हो जाते हैं और बस परिस्थिति और वक्त का इंतजार करते हैं, जो कि आज उसको न्याय मिला है, सब कुछ सही हो गया। और आज वो खुलकर अपनी बात भी रख पाई, जो 2-3 सालों से घुट रही थी, वो सबके सामने अपनी बातों को लेकर आई है। और भाई कहीं ना कहीं तो जो मैडम की मम्मी है, मुझे भी उनका नेचर ज्यादा अच्छा नहीं लगा। हाँ, पापा अच्छे हैं, जैसा कि इसने भी कहा, जैसिका ने भी कहा, पापा बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैडम की तरह ही मुझे उनकी माँ भी कुछ ज्यादा समझ में नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बोला ना, मुझे नहीं अच्छा लगा बिल्कुल। गालियां मिली, पूरा पब्लिक, पूरा जनता, सब लोग मुझसे ही नाराज हुए। मुझे ही बोला गया कि तू पैसों का घमंड दिखा रही है, तू एक विधवा गरीब औरत को दुखी कर रही है। दोस्तों कहते हैं ना कि अच्छाई एक दिन सामने आती जरूर है, भले ही इसको परिस्थितियां दबा देती हैं, लेकिन आज हुआ ना, आज जैसिका को इंसाफ मिला। जिस लड़की की वजह से बेचारी का यूट्यूब डाउन हो गया, उसके व्यूज नहीं आने लगे, उसको गालियां मिलने लगी, और उसकी वजह से उसने डेली ब्लॉगिंग करना बिल्कुल कम कर दिया। वो पहले डेली ब्लॉगिंग करती थी, और इन मैडम की वजह से उसको निगेटिव कमेंट्स आने लगे, उल्टी उल्टी बातें लोग बोलने लगे कि तुमने दोस्ती का इस्तेमाल किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, क्योंकि मैडम ने इतना अपना रोना रोया था कि ये हमारा इस्तेमाल किया गया, या हमको उसने ये किया वो किया। इस चक्कर में उस बिचारी ने, जैसिका ने, अपनी डेली ब्लॉगिंग भी बंद कर दी थी। और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, आज जो हुआ सब क्लियर है। अगर सच्चाई नहीं आती तो ये बेचारी बोल भी नहीं पाती। अच्छे लोगों के साथ यही होता है, गंदे लोग जो है ना सीना चौड़ा करके आगे बोलते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं, सच्चे लोग होते हैं, वो चुप हो जाते हैं। चुप हो जाते हैं और बस परिस्थिति और वक्त का इंतजार करते हैं, जो कि आज उसको न्याय मिला है, सब कुछ सही हो गया। और आज वो खुलकर अपनी बात भी रख पाई, जो 2-3 सालों से घुट रही थी, वो सबके सामने अपनी बातों को लेकर आई है। और भाई कहीं ना कहीं तो जो मैडम की मम्मी है, मुझे भी उनका नेचर ज्यादा अच्छा नहीं लगा। हाँ, पापा अच्छे हैं, जैसा कि इसने भी कहा, जैसिका ने भी कहा, पापा बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैडम की तरह ही मुझे उनकी माँ भी कुछ ज्यादा समझ में नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बोला ना, मुझे नहीं अच्छा लगा बिल्कुल। बहुत गंदी गंदी गालियां मुझे दी गई है, बहुत गंदी गंदी गालियां, बिना वजह, बिना रीजन के मुझे गालियां दी गई, साथ बात की गई। तभी मैं जान गई कि भाई ये लैंग्वेज जो है वो बहुत डाउन लैंग्वेज है, और दूर ही रहो, इन सब चीजों से दूर रहो। क्या कहा जाए, मुझे तो खुद पर हंसी आ रही है कि हम लोगों ने जो सोचा था उसका कितना उल्टा हुआ। और ऐसा कोई एक शख्स नहीं बचा है जिसका इस्तेमाल न किया हो इन लोगों ने। इसकी फैमिली ने, ऐसा कोई यूट्यूब पर नहीं बचा है जिसका इस्तेमाल इन लोगों ने नहीं किया, और अपना काम निकलने के बाद में ऐसे मक्खी की तरह से फेंक दिया। और ये भी नहीं सोचा कि मेरे इस व्यवहार से अगले के परिवार पर, समाज पर क्या असर पड़ेगा। उन्हें कोई लेना देना नहीं, उन लोगों को सिर्फ अपने से मतलब था, और अपने से मतलब है वो सिर्फ अपना ही देख रहे हैं। और आज भी उनको कोई पछतावा नहीं, उन्होंने किसी के साथ में कुछ भी कहा, सीधी चुन के मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे तो लोग गलत बोल रहे हैं, गलत कमेंट कर रहे हैं, मैं ऐसी नहीं हूं, मैं, मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, लोगों ने मेरे साथ गंदा किया। अरे जाओ यार, एक एक बंदे के मुंह से कितनी कितनी सारी बातें निकल रही हैं। सोच रही हो क्या कुछ किया है तुमने? कोई फर्क पड़ा है इन सब बातों को लेकर? और भाई वो महाजन महल जी, उनके बारे में क्या किया कहा जाए। अभी तो सुनने में आ रहा है कि शादी की तैयारियां हो रही हैं, ये हो रहा, मुझे भी लग रहा है कहीं ना कहीं होगा तो कुछ ना कुछ। शादी तो नहीं टूटेगी फिलहाल, होगा, क्योंकि पहले से इन लोगों का सब कुछ सेट था। मैं बताती हूँ आपको, साथ में मेरे बने रहिए, मैं बताती हूँ आपको कि क्या होने वाला है। पूरा सपोर्ट कर रही हूँ मनीषा को, मैं हर घड़ी मनीषा के लिए अवेलेबल रहूंगी। भले मैं उसको पर्सनली नहीं जानती हूँ, लेकिन एक औरत होने के नाते, एक लड़की होने के नाते मैं हमेशा उसके लिए खड़ी रहूंगी, मैं स्टैंड लूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक बात और रखना चाहती हूँ। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ी क्रिएटर नहीं हूँ, लेकिन एक इंसान हूँ, जनता हूँ, पब्लिक हूँ। तो मैं आप लोगों के बीच में एक बात रखना चाहती हूँ कि जो आयरन लेडी का टैग दिया गया, या जो जोश टॉक पे इनकी वीडियो, जिनकी वजह से इनको इतना फेम मिला, जोश टॉक से इनकी वीडियो हटनी चाहिए।
ऐसे इंसान की जो स्टॉक पर जगह नहीं होनी चाहिए। हम लोग मरे जा रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए कि एक दिन हम भी जो स्टॉक पे जाएंगे, और ऐसे क्रिएटरों की वहां पे कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जो स्टॉक से इनका वीडियो डिलीट होना चाहिए। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग प्लीज हमारी वीडियो को शेयर करिएगा। और ये जो मैंने एक विचार रखा है कि इनकी वीडियो जो स्टॉक से हटनी चाहिए, इस पर आप लोग अपना अपना विचार जरूर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और अपनी इस बहन का भी साथ दीजिएगा और हमें भी आगे मार्गदर्शन कराइएगा। जो भी मैंने अच्छा बुरा, जो कुछ गलत सही कहा है, उस पर आप लोग अपनी राय जरूर दे सकते हैं, बिल्कुल दीजिए, मैं लूंगी आपकी राय। लेकिन वीडियो हटनी चाहिए, इस राय पे मैं आप लोगों की राय जरूर चाहती हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने हमारा साथ दिया।